रात और वो खांसी। एक ऐसी आवाज जो जब शुरू होती है ना तो रात के सन्नाटे को चीर देती है। वो आवाज जो हमारा सारा सुकून छीन लेती है। गले में एक लगातार चुभन है ना, जो हर एक पल अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है। और आंखें आंखें तो खुली हैं, पर उनमें नींद वाला सुकून कहाँ। बस एक थकान भरा खालीपन है। और नींद, वो तो जैसे कांच की तरह टूट कर बिखर सी गई है, हर खांसी के एक एक झोंके के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक खांसी नहीं है, ये तो दिन भर की सारी ताकत सोख लेती है और हमारी रातों का आराम चुरा लेती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस सारी बेचैनी का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही बहुत करीब हो? क्या हो अगर शिफा मतलब हीलिंग हमारा इंतजार कर रही हो हमारी अपनी रसोई में? हाँ, वही रसोई जहां हर मसाले में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सुकून भी तो छुपा है। और यहीं से हमें रास्ता दिखाता है आयुर्वेद। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ दवाइयों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो जीवन का ज्ञान है। हजारों साल पुरानी एक गहरी समझ, एक प्यार भरी फुसफुसाहट की तरह, जो हमारे शरीर की उन अनकही बातों को भी समझती है। ये कोई जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि बहुत धीरे धीरे हमें एक जेंटल बैलेंस की तरफ ले जाता है। आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये बीमारी का इलाज नहीं करता, ये इंसान को ठीक करता है। वो सबसे पहले पूछता है कि भाई ये खांसी आई कहाँ से, इसकी जड़ क्या है, क्या वजह धूल से भरे कमरे हैं या फिर ये अचानक बदला हुआ मौसम। कहीं हमारा पाचन तो कमजोर नहीं पड़ गया जिससे शरीर में आम मतलब टॉक्सिन्स बन रहे हों, या फिर किसी तेज परफ्यूम और धुएं से जलन हो रही हो, या हो सकता है कि घंटों तक ऊंची आवाज में बोलने से थकावट हो गई हो। आप देख रहे हैं, आयुर्वेद सीधा इन जड़ों को पकड़ता है। तो चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां से राहत का ये खूबसूरत सफर शुरू होगा, हमारी अपनी रसोई। इसे सिर्फ खाना बनाने की जगह मत समझिए, ये तो एक छोटा सा प्यार भरा क्लिनिक है, जहां कुदरत के सबसे कीमती तोहफे हमारी आंखों के ठीक सामने रखे हुए हैं। और इस खजाने का सबसे मीठा और असरदार हीरा है शहद। जी हाँ, शहद। इस पर सिर्फ हमारा सदियों का भरोसा ही नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न साइंस भी मुहर लगाती है। आपको पता है, 2021 की एक बहुत बड़ी स्टडी साफ साफ कहती है कि शहद ने खांसी को कम करने में स्टैंडर्ड दवाइयों से भी बेहतर काम किया। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे दादी नानी के प्यार भरे नुस्खों पे मॉडर्न साइंस ने एक स्टैंप लगा दिया हो। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान तोहफे की बात करते हैं। हमें बस 2 चीजें चाहिए, 1 चम्मच ताजे अदरक का रस और 1 चम्मच शहद। बस इन दोनों को मिला लीजिए। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, इसे किसी दवा की तरह जल्दी से घटकना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि ये हमारे गले पर एक प्यार भरी सूदनिंग परत बना दे। अदरक की जो गर्माहट है वो गले की खराश को शांत करेगी और शहद का मीठापन उस जलन पर मरहम की तरह काम करेगा। इसके बाद बस कुछ घूंट गुनगुना पानी पी ले, यकीन मानिए ये उस आराम के एहसास को और भी गहरा कर देगा। अब बात करते हैं उस सुनहरे अमृत की जिसे हम सब हल्दी दूध के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक एहसास है, एक तरह का देखभाल अपनेपन का। बस 1 कप दूध को हल्का सा गर्म करें, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालिए, और अब वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसे सुपर पावरफुल बनाता है, बस 1 चुटकी काली मिर्च। हाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काली मिर्च में जो पाइपरिन होता है ना, वही हल्दी के हीलिंग एलिमेंट यानी कर्क्यूमिन को हमारे शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। इसमें आप थोड़ा ताज़ा अदरक भी घिसकर मिला सकते हैं, और बस रात को सोने से पहले इसे चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पिएं। ये सिर्फ खांसी को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की थकान को भी शांत कर देगा। और भला जब घर में किसी को सर्दी खांसी हो तो हम तुलसी का काढ़ा कैसे भूल सकते हैं? ये तो हर घर की कहानी है। 2 कप पानी में 5-6 ताज़ी तुलसी की पत्तियां डालकर उबाल लीजिए। साथ में थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक और कुछ कुटी हुई काली मिर्च भी डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर आराम से 5 से 10 मिनट तक उबलने दें, ताकि हर चीज़ का जो सत्व है, जो गुडनेस है, वो पानी में आ जाए। जब आप इसे छान लें और ये थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब पीने लायक गर्म हो, तब इसमें शहद मिलाएं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शहद को कभी भी उबलते हुए पानी में नहीं डालना चाहिए, इससे उसके सारे अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं। अच्छा, और अगर खांसी सूखी है, मतलब गले में सिर्फ खराश हो रही है, चुभन हो रही है, तो एक बहुत ही सीधा और सरल उपाय है मुलेठी।
बस मुलेठी की एक छोटी सी डंडी का टुकड़ा मुंह में रखकर उसे धीरे धीरे चूसते रहिए। इसका जो मीठा मीठा रस निकलेगा ना, वो गले में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जो उस इरिटेशन को तुरंत शांत कर देगा। इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं चाहिए, ये है प्योर इंस्टेंट रिलीफ। तो ये देखिए, ये हमारी छोटी सी किचन फार्मेसी है ना कमाल की। शहद और अदरक गले की जलन को तुरंत शांत करने के लिए, हमारा प्यारा हल्दी वाला दूध रात की खांसी को शांत करके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तुलसी का काढ़ा गले की ड्राइनेस और कंजेशन को दूर भगाने के लिए, और मुलेठी सूखी खराश पर सीधा असर करने के लिए। कितना सिंपल और कितना पावरफुल है ये सब। ये नुस्खे तो वाकई जादू की तरह काम करते हैं, लेकिन हीलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो तब पूरा होता है जब हम इनके साथ कुछ छोटी छोटी अच्छी आदतें भी अपनाते हैं। ये वो प्यार भरे कदम हैं जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। दो बहुत ही असरदार आदतें हैं, गरारे करना और भाप लेना। अब देखिए, दोनों का काम अलग अलग है, पर दोनों ही बहुत जरूरी हैं। जब हम नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करते हैं तो उससे गले की सूजन और दर्द में आराम मिलता है। ये जर्म्स को भी साफ करता है। वहीं दूसरी तरफ भाप लेना यानी स्टीम, वो हमारे नाक और छाती में जमे हुए बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करती है। ये हमारी सांस की नली की ड्राइनेस को कम करके उसे नमी देती है। और कुछ और बातें हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं, जैसे कि दिन भर ठंडा पानी पीने के बजाय गुनगुना पानी पीते रहें। ये गले को तर रखता है। भारी भरकम खाने की जगह हल्का और गर्म खाना खाएं, जैसे कि सूप या खिचड़ी। अपनी आवाज को थोड़ा आराम दें, चिल्लाने से बचें। अपने घर और कमरे को साफ और हवादार रखें। और सबसे जरूरी, शांति से गहरी सांस लें। बस सिर्फ 5 मिनट। क्या हम अपने लिए 5 मिनट निकाल सकते हैं? दिन में 2 बार, सुबह और शाम, सिर्फ 5 मिनट के लिए शांति से बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अनुलोम विलोम जैसी बहुत ही सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है और हमारे शरीर की जो नेचुरल हीलिंग पावर है ना, उसे जगा देती है। तो ये नुस्खे और ये आदतें, ये सब मिलकर हमें उस खूबसूरत एहसास की तरफ ले जाते हैं जिसे हम शिफा कहते हैं, हीलिंग। ये एक सफ़र है अपने शरीर की आवाज़ को सुनने का और उस पर भरोसा करने का। हाँ, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये घरेलू नुस्खे प्यार और देखभाल का हिस्सा हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा टिक जाए, अगर तेज़ बुखार हो, सीने में दर्द हो या सांस लेने में तकलीफ हो, या फिर अगर बलगर में खून दिखाई दे, तो प्लीज़ बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। ये जो भी जानकारी है, ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। और एक बहुत बहुत ज़रूरी सुरक्षा चेतावनी, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद कभी नहीं देना चाहिए। ये उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इससे बॉटुलिज्म नाम का एक सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। हमेशा याद रखें, आपका शरीर शिफा पाना जानता है। उसके अंदर कुदरत ने ही एक हीलिंग पावर दी है। उसे बस थोड़े से प्यार और सही देखभाल की ज़रूरत है। ये नुस्खे और आदतें उसी देखभाल का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप आज दी गई सलाह का पालन करने का मन बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ये सकारात्मक शब्द ज़रूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। ये शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपके लिए एक अफर्मेशन है, एक पॉजिटिव इंटेंशन। अपना ख्याल रखें।